अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरा कैरियर होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 देखा था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, हमने शो करना है कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 एंड कॉट गैमा बाई 2। अब इसमें हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 होता है एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा, गैमा इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस गैमा। हमें ओवर में 2 चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 माइनस गैमा बाई 2। अब इसमें देखेंगे, इसमें ज़्यादातर इस क्वेश्चन को टेंजेंट के मेथड से सॉल्व किया जाता है, फिर बाद में इसको कॉट में चेंज किया जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको कॉट में चेंज करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉट अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। ये साइड में मैंने लिखा है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हम डायरेक्ट कॉट का फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एज या अप्लाई कॉट ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस गैमा बाई 2। अब इसमें हमने नेक्स्ट कॉट का फार्मूला अप्लाई करना है। अब कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला ये जगह कॉट अल्फ़ा की जगह हमारे पास अल्फ़ा बाई 2, उसके बाद कॉट बीटा की जगह बीटा बाई 2 होल ओवर 1 कॉट ऊपर -1 और ओवर में आ जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, तो आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ ज़रा देखेंगे, रोटेशन चेक करें, ऑड है तो कॉट टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, ये है टेंजेंट गैमा बाय 2। कोऑर्डिनेट कौन सा है 90 माइनस और एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉर्ड जब वो पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ज़रा देखेंगे। अब इस टेंजेंट को हम लिख सकते हैं कॉट रेसिप्रोकल करके। अब ये देखेंगे नेक्स्ट ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉट बीटा बाई 2 -1 होल ओवर, नीचे आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इक्वल टू, इसको हम 1 के ओवर में लिख सकते हैं कॉट गैमा बाई। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 कॉट गैमा बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करें कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। अब कॉट गैमा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 माइनस, अब इधर आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2 इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस
कॉट बीटा बाय 2। अब ये माइनस कॉट गैमा बाय 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट एल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 इक्वल टू कॉट एल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। आसान था, आसान क्वेश्चन है, इसमें ये कोई मुश्किल नहीं। अब बस इसमें ये है कि हमने डायरेक्ट कॉर्ड से किया है, कॉर्ड से करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान है। टेंजेंट से भी आसान है, लेकिन उससे स्टेप बढ़ते हैं, फिर टेंजेंट को कॉर्ड में चेंज करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला अगर ये आप याद कर लेते हैं कॉट अल्फा प्लस बीटा वाला, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसमें भी इसका अल्फा बीटा गैमा जो है 180 डिग्री की इक्वल है। सम इसका शो दैट हमने ये शो करना है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। तो इसको भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने सॉल्व करना है। अब इसका ज़रा सोल्यूशन देखेंगे तो ये हो जाएगा, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो ये 180 डिग्री के बराबर है, गैमा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। दोनों तरफ हम कॉट अप्लाई करेंगे, अप्लाई कॉट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस गैमा। अब कॉट का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ओवर में 2 हमें नहीं चाहिए। तो कॉट का फार्मूला था हमारे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और ये इक्वल हो जाएगा। अब 180 है, इवन रोटेशन है, 2 × 90 बनेगा, और इवन में हमें कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट गैमा। अब सेकंड क्वाड्रेंट 180 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉट जो नेगेटिव होता है बाहर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इक्वल टू माइनस कॉट गैमा इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब माइनस कॉट गैमा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इक्वल टू ये माइनस कॉट गैमा कॉट अल्फा और माइनस प्लस माइनस ये कॉट गैमा कॉट बीटा। अब इधर से वैल्यूज इधर शिफ्ट करें और -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट गैमा, और ये इधर आके प्लस, ये प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसकी बन जाएगी राइट हैंड साइड, यानी यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 13। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा +- 5 +- 5 मतलब प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। वे टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। बेसिकली हमने करना है कि आपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके आना है, और साइन थीटा +- 5 के फॉर्मेट में। अब इसको हमने कैसे लाना है ज़रा गौर से देखिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का,
ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉट कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। प्लस क्या, तो प्लस इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाए। बेसिकली इसमें करना क्या है, साइन थीटा है, अगर आपके पास साइन अल्फा के साथ क्या चाहिए, कॉस बीटा, तो हम इस 12 को लेट कर लेंगे, ये हमारे पास यानी आर कॉस फाइव, यानी अगर हम इसको लेट करें तो किस तरह करेंगे, 12 इक्वल हो जाएगा आर कॉस फाइव, ताकि हमारे पास ये वाला एरिया बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट कॉस अल्फा साइन बीटा है। अब इसमें हमारे पास कॉस थीटा है, तो 5 को हम लेट कर लेंगे, तो ये यानी इक्वल हो जाएगा आर साइन फाइव। अब हमने इसकी वैल्यूज़ अप्लाई करनी है इसमें, थीटा और जो है नेक्स्ट एंगल थीटा निकालना है और आर की वैल्यू जस्ट शो करनी है बस। अब सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। आर इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के, ये फार्मूला है। और थीटा कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यानी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग वाला फार्मूला, यानी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। हम इसको स्केयर भी करेंगे, ऐड भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट साइड पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास प्लस 13 आ जाएगी, ये आ रहा है। उसके बाद हमें चाहिए फार्मूला यानी एंगल की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई में साइन वाली वैल्यू और एक्स में कॉस वाली, यानी ये आ जाएगा हमारे पास आर साइन फाइव की जगह 5 आ जाएगा, ओवर हमारे पास 13 ओवर 12 आ जाएगा, तो ये एंगल आ गया। अब हमने उसी को यूज़ करते हुए जो कि वैल्यू थी हमारे पास 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब 12 को हमने कहा था आर कॉस 5 और 5 को कहा था आर साइन 5, ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर कॉस 5 साइन थीटा प्लस इधर आ जाएगा आर कॉस साइन साइन 5 कॉस थीटा। जी आर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन। अब ये हमारे पास फार्मूला दोबारा बन गया थीटा और 5 की फॉर्मेट में, ये जाएगा आर साइन थीटा प्लस 5। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली आंसर है। इतना सबको सिलेक्ट करना है, आर और थीटा की वैल्यू निकालनी हो और अपने इक्वेशन को वाइंड कर देना है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखें, अब मेरे समझ में इस 3 को हमने लेट कर लेना है। ये जो 3 है हमारे पास साइन है तो आर कॉस 5 और कॉस थीटा को यानी 4 को हमने लेट करना है, कॉस है तो इसको हमने आर साइन 5 लेट करना है। उसी तरह स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो ये हमारे पास 25 इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी जगह 1 आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमें थीटा चाहिए, तो थीटा हमारे पास इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 4 हो जाएगी, आर साइन 5 4 है ओवर आर कॉस 5 3 है, ये हमारे पास थीटा आ गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फार्मूला बनाना है, तो हमें पता है एस अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब 3 की जगह आ जाएगा आर कॉस 5 साइन थीटा माइनस इसकी जगह आर साइन 5 कॉस थीटा। आर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस 5 माइनस इधर से कॉस थीटा साइन 5। अब नेक्स्ट अब ये फार्मूला बन गया तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस 5। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया। ये था इसका पार्ट नंबर 2, उम्मीद है समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट नंबर 3 इसका और देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखिए हमारे पास कोई भी कोफिशेंट नहीं है। जब कोई भी कोफिशेंट ना हो तो हम उसके साथ 1 लगाते हैं, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, तो हम इसको लेट करेंगे कि हमारे पास 1 इज इक्वल टू साइन है तो आर कॉस 5, इसी तरह इधर कॉज है तो इसके साथ 1 इक्वल हो जाएगा आर साइन 5 के। अब इसको स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर कर देंगे और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आर स्केयर कॉमन लेंगे, कॉस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर स्केयर, इसकी जगह 1 आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू आर स्केयर। अब दोनों तरफ इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमें एंगल चाहिए तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 1, तो ये 45 डिग्री आता है। निकालें एंगल या ना निकालें। अब हमें पता है नेक्स्ट जो अब इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इधर 1 था तो उस 1 की जगह आर कॉस 5 साइन 5 माइनस इधर आर साइन 5 और ये कॉस थीटा आ जाएगा, इधर भी थीटा हमारे पास। अब इसमें से आर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। अब ये फार्मूला बन जाएगा आर साइन थीटा माइनस 5, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 14 का पार्ट नंबर 3। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। इनको करेंगे समझेंगे, कोई होगा तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।